स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर और ऐसी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है और 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में डिले हो सकता है यदि अभ्यर्थी अभी भी जागरूक नहीं हुए तो। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी एक जो है सो बयान आया है और वो बयान हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन उसमें कोई भी टेंटेटिव डेट वगैरह जब तक नहीं आ जाता है या स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने जो नोटिफिकेशन है या कह सकते हैं कि नियमावली है, ये सारे चीजें निकल के सामने नहीं आती है तब तक हम इसे पॉजिटिव नहीं मानेंगे। फिर भी जो बयान दिया गया है उसे हम सकारात्मक बयान कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो कि स्पष्ट तौर पे 7वें चरण शिक्षक भर्ती पर काले बादल की तरह मंडरा रहे हैं और यूं कहें कि हम सभी को पता है कि और जो विभाग के तरफ से या मंत्रालय के तरफ से भी स्पष्ट बयान या स्पष्ट रूप से मतलब बातें जो है सामने निकल के आ रही है कि सबसे पहले सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का नोटिफिकेशन हो या जो भी हो प्रोसेस उसका शुरू होगा और उसके बाद ही प्राइमरी या अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक की बहाली आने की बात चल रही है। तो उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए, लेकिन वहीं जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है वहीं पर कुछ ना कुछ लफड़ा नजर आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि लफड़ा वाला खबर है, ये इसलिए लिखा है कि लफड़ा वही है जो कि पहले आनी है और उसके बाद प्राइमरी की आनी है। तो इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे और ये भी कहेंगे कि जब तक शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपनी एकजुटता और अपनी अखंडता का जब तक परिचय नहीं देंगे तो सरकार अपने मन से बहाली नहीं देने जा रही है। तो इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। आइए क्या कुछ खबर है, ये सारी बात हम एक एक करके आपसे बात करते हैं। तो कहां क्या लफड़ा है वो मैं बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता था कि ये जो चुनाव है नगर निकाय का वो टल चुका था, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। तो ये सारी बातें थी जो पेंडिंग में चली गई थी, जो कि पीछे चली गई थी और हम लोगों को लग रहा था कि शिक्षक बहाली अब आ जाएगी, अब कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन इसको लेके भी आज के अखबार को आप पढ़िएगा तो इसमें खबर स्पष्ट तौर पे लिखी हुई मिल रही है कि दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। अब आपके पास जो है नवंबर खत्म हो चुका है और दिसंबर के तीसरे चौथे सप्ताह की बात चल रही है। तो यही जो 10-15 दिन जो बची हुई है उसमें आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यदि जागरूक होते हैं, यदि चाहते हैं तो सरकार पे प्रेशर बनाया जा सकता है। सारा रोड मैप जो है आपकी बहाली का तैयार है, सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार का निर्देश और सरकार की हामी और विभाग जो है आपको नोटिफिकेशन दे देगी। लेकिन इसके लिए तत्पर होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी जाके बहाली आएगी। और ये काले बादल मैंने इसलिए कहा कि ये एक तो नगर निकाय चुनाव की बात चल रही है, दूसरी बात जो निगेटिव हमेशा आती रहती है कि जितने भी रिक्तियां हैं शिक्षक पद के लिए उतने एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थी नहीं है, जो कि आज के पेपर में भी निकल के सामने आया है। यहां आप देखिएगा तो 98,989 पद खाली हैं, पर पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 26,687 ही अभ्यर्थी हैं। और इसी पूरे आप पढ़िएगा तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें खास करके 11-12 के शिक्षक की बात करें तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसे हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं और सेकेंडरी 9-10 में लगभग ठीक है। तो इसी को लेके जो शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या कम है और पद ज्यादा खाली हैं, तो एक बातें जो है आती है कि फिर से कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस्टेट फिर से करा लिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़े और बहाली आराम से और जो भी खाली पद हैं उसे भरा जा सके। फिलहाल इस पर बातें चल रही है और क्या कुछ होगा, क्योंकि इस पर ही प्राइमरी बहाली भी डिपेंड करता है, क्योंकि सब जगह से यही खबरें आ रही है कि पहले आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात होगी। इसी को लेके जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन जब तक धरातल पर कुछ नहीं दिखता है इसे हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। इस खबर को आप पूरा पढ़ सकते हैं। खैर मैं आपको लिए चलता हूं उस खबर की तरफ जहां शिक्षा मंत्री ने अपने बयान दिए हैं। तो आप देखे होंगे कि इधर जो है
यहाँ पर जो लिखा हुआ मिल रहा है रेड कलर का जो ये दिख रहा है और रिक्तियां, और इसी को हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि आप भी स्पष्ट रूप से उसे पढ़ सकें। यहाँ आप देखिएगा जो रिक्तियां और एप्लीकेंट की जो संख्या है उससे परे फिलहाल हम 7वें चरण की शिक्षक नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे जो भी सीटेट और टीईटी यानी कि टेट उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, तो देखिए सीटेट और टेट उत्तीर्ण उम्मीदवार की यहाँ बात हो रही है तो स्पष्ट तौर पे यहाँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की बात की जाती तो वो एस्टेट लिखते, लेकिन यहाँ स्पष्ट तौर पे सीटेट और टेट लिखा हुआ है तो प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात है। वे बिहार में भविष्य के शिक्षक हैं, हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप खबर पढ़ रहे हैं कि खाली पद हैं और उतने पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो इसी को लेके इनका जो बयान आया है कि जो भी रिक्तियां हैं और जो एप्लीकेंट हैं उनकी संख्या से कोई भी कंपैरिजन कम ज्यादा क्या है हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम इससे हट के परे का मतलब यही हो कि उससे हट के ये 7वें चरण शिक्षक नियोजन की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही जो है सो शिक्षक नियोजन की तैयारी पूरी होगी और ये बहाली देंगे। लेकिन ये जल्द की बात जो है बहुत दिनों से सुनने को मिल रही है, लेकिन ये हकीकत में वास्तविकता ये कब दिखेगी ये तो देखना होगा। वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो मैंने आपको बताया, सुनाया। आई होप कि यह खबर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये अच्छा खबर सच्चाई में तभी बदलेगी जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने तरफ से कह सकते हैं कि पूरा अफोर्ड करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, अपनी कोशिश पूरे लगाएंगे, चाहे वो तन मन धन से हो, क्योंकि बिना ये तीनों चीज लगाए हुए आंदोलन या जो भी स्ट्राइक वगैरह जो चल रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सारे चीजों की जरूरत होती है। कोई भी आदमी अकेले वहां आंदोलन नहीं कर सकता, तो वहां आपका संख्या बल भी दिखनी चाहिए ताकि उन लोगों का मनोबल हाई रहे कि नहीं मेरी संख्या बहुत अधिक है, और सरकार को भी ये संख्या दिखनी चाहिए कि उन्हें लगे कि नहीं इतने अभ्यर्थी जो है सो जागरूक हैं और विज्ञप्ति जो है सो देनी पड़ेगी। तो देखना होगा फिलहाल। और ऐसे जो है 29 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक है जो कि हर एक मंगलवार को होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से 50 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और इसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कोई भी जो है सो खबर नहीं आई। हालांकि आगे देखना होगा, और क्योंकि कहा भी गया है कि सूत्रों से ये बातें पता चल रही है, बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने चलाया है कि सूत्रों से पता चल रही है कि अगली कैबिनेट में नियमावली पास हो सकती है। तो हो सकती है और होगी, इसमें बहुत अंतर है, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अगर नियमावली आ जाती है तो फिर आप लोगों के लिए खुशी भरी खबर होगी कि नियमावली आने के बाद जो है आप लोगों के पास कोई भी झंझट उतना नहीं रहेगा और विज्ञप्ति भी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बाधा है वो नियमावली है। तो देखिए आज जो है तारीख हो गया 26 और 2-3 दिन हैं तो अगली नियमावली में, और इसके बीच में यही कहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी जिनके पास सब कुछ है, समय है, तन मन धन से, वो जाएं, वहां पहुंचे, वहां अपने संख्या बल, अपनी एकजुटता, अपनी अखंडता को दिखाएं और आपकी बहाली आ सकती है और आप शिक्षक बनेंगे। और यही मेरी शुभकामना है कि आप 2023 में खाली ना रहें, किसी न किसी स्कूल में रहें और आपकी प्रक्रिया जो है, जो भी विज्ञप्ति या आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है वो 2022 में ही जो भी समय बची हुई है उसमें आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया वगैरह शुरू हो जाए और आप फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लेटेस्ट जाके आप कहीं ना कहीं शिक्षक बन जाएं। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।